और गैया बछड़ों का निर्माण कर दिया। वो ग्वाल बाल गैया बछड़ा अपने अपने घर जाते हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं चला कि ये दूसरे हैं कि वही हैं। धीरे धीरे करके 1 वर्ष हो गए। जब 1 वर्ष होने लगे, आज ब्रह्मा जी ने सोचा इन्हें कोई लेने के लिए क्यों नहीं आ रहा। ब्रह्मा जी ब्रज की यात्रा प्रारंभ करते हैं देखने के लिए। जैसे ही ब्रज की यात्रा प्रारंभ करते हैं लेने के लिए, यहाँ ब्रज में आते हैं और द्वारिकाधीश स्वयं ब्रह्मा का वेश धारण करके ब्रह्मलोक पहुंचे हैं। और ब्रह्मलोक में पहुंच करके भगवान कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी बनकर बैठ गए। अब यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी बनकर के भगवान बैठ गए। ब्रह्मा जी ब्रज में घूम घाम के वापस गए। जैसे ही जाने लगे, सैनिकों ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं अपने ब्रह्मलोक जा रहा हूं। सैनिकों ने कहा ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे, आप जैसे रुपया बहुत टोलते हैं। ब्रह्मा जी को जाने से रोक दिया। जैसे जाने से रोक दिया, ब्रह्मा जी समझ गए भगवान की लीला है। भगवान द्वारिकाधीश स्वयं ब्रह्मा बनकर ब्रह्मा जी सुंदर स्तुति करते हैं। नौवेदते प्रभुसे तडिदंबराया गुंजावतं सपरिप्रेक्षण सम्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणो लक्ष्मी श्रिये मृदुपदे पशुपांग्या। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में बारंबार स्तुति करता हूँ। हे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, मैं अज्ञानी हूँ, मैं समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दें। ब्रह्मा जी ने कहा मैं क्षमा नहीं करूंगा, जाओ किशोरी जी को शरण में। ब्रह्मा जी बरसाने गए। सखियां लगी हुई हैं सेवा में। सखियां ब्रह्मा जी को रोक देती हैं, जब तक किशोरी जी से परमिशन नहीं मिलेगा तो आप नहीं मिल सकते। सखियां जाके किशोरी जी को सूचना दी। किशोरी जी ने कहा ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा अपराध किया है, उन्हें क्षमा करने योग्य नहीं है, अंदर मत आने दो। ब्रह्मा जी वहीं बैठ गए बीच में ही। जब हम बरसाना राधा रानी के दर्शन करने जाते हैं ना, तो जब सीढ़ी चढ़ते हैं और सीढ़ी चढ़ने के बाद ऐसे घुमाव है, तो वहीं पे ब्रह्मा जी का स्थान है। ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी बैठ गए अनशन व्रत धारण करके, लेकिन किशोरी राधा रानी ने माफ नहीं किया। ब्रह्मा जी वहां से कुछ समय के बाद अनशन करने के बाद, आजकल सबसे पहले व्यक्ति अनशन करने बैठ जाता है, चाहे भले जनता परेशान हो। प्रेम से बोलिए। तो ये देवता स्वयं पहले करते रहे। श्री सुखदेव मुनि कहते राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी वापस गए, भगवान की स्तुति करने लगे, लेकिन भगवान ने माफ नहीं किया ब्रह्मा जी। वहां से ग्वाल बाल गैया बछड़ों को लेकर के और भगवान कृष्ण वापस ब्रज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। गौचारण प्रारंभ करते हैं। गौचारण करते करते कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के सहित पुनः आगे बढ़ते हैं। धेनुकासुर नाम का राक्षस कंस के द्वारा भेजा गया कि जाओ कृष्ण और बलराम का वध करो। और धेनुकासुर बैल का रूप धारण करके और जाके खुर से जमीन खोदना प्रारंभ कर। बलराम भैया उसके पैर को पकड़ के उठा के पटक दिए, उसका भी उद्धार हो गया। प्रेम से बोलिए। जो भी राक्षस जाते हैं गोविंद के द्वारा, कृष्ण बलराम के द्वारा उनका उद्धार कर दिया जाता है। एक दिन भगवान कृष्ण ने सोचा ये कालिया नाग जमुना जल में रहता है और जमुना जल को विषैला कर रखा है। उस विषैले जल को जो भी गैया बछड़ा पान करते हैं मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। भगवान कृष्ण ने सोचा यदि बलराम भैया जाएंगे तो मैं कालिया नाग का मर्दन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बलराम जी शेष के अवतार हैं ना। त्रेता युग में बलराम जी लखन के रूप में थे,
और भगवान कृष्ण त्रेता युग में राम के रूप में थे। द्वापर में जो बलराम भैया बड़े भाई के रूप में इनका प्राकट्य हुआ और कन्हैया जी का छोटे भाई के रूप में हुआ। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित आगे चलते हुए मैया यशोदा से भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे मैया आज मेरी इच्छा है कि मैं अकेले ही जमुना के किनारे ग्वाल बालों के साथ जाऊं और बलराम भैया को लेकर ना जाऊं। मैया ने कहा, क्यों भैया, तो बलराम जी को क्यों नहीं ले जाएगा? कन्हैया ने कहा, मैया कभी कभी तो मेरी भी इच्छा की पूर्ति कर दिया कर। आज मेरी इच्छा है बलराम भैया मेरे साथ ना जाए, बस ग्वाल बाल रहेंगे ना, तू चिंता मत कर मैया, मैं अब बड़ा है ना। मैया कहने लगी, हाँ बेटा तू बड़ा है, कुछ दिन में कहेगा ब्याह भी कर दो ना। कन्हैया ने कहा, मैया मैं ग्वाल बालन के साथ जाऊंगा आज। मैया ने आदेश कर दिया, ठीक है, लेकिन ग्वाल बालों को आदेश की, भैया मधुमंगल श्री रामा मनसुखा कन्हैया की रखवाली करना, कोई जीवन में संकट ना आए। ग्वाल बालों के साथ भगवान कृष्ण चलना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही जमुना के किनारे पहुंचते हैं, क्रीड़ा का बहाना किया, श्री रामा के बाल है, वो तो कालिया नाग का वर्णन करना है, एक क्रीड़ा का बहाना। बिलो के दो सीताम कृष्णा कृष्ण कृष्ण हीरा विभो तस्या विशुद्ध मन वीक्षण सर्पं तमुदबास। भगवान क्रीड़ा करने के लिए गए और जैसे ही क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं, बाल में प्रहार किया और वो बाल जहाँ कालिया नाग रहता था वहां पर जाकर के गिरे। कौन प्रहार किया बाल में? कौन किया है? जोर से बोल। ब्रह्म की प्राप्ति करोगे और पुस्तक पढ़ोगे, कथा नहीं सुनोगे तो ब्रह्म की प्राप्ति फिर कैसे होगी? प्रेम से बोलिए, जोर लगा के। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित वो बाल कालिया नाग के पास जाकर के गिरी। श्री रामा कहने लगा, भैया कन्हैया तू मेरी बाल लेकर के आ। कन्हैया ने कहा, ठीक है मैं बाल लेकर के आऊं। और जैसे ही कन्हैया छलांग लगाने के लिए तैयार हुए, सब ब्रजवासी कहने लगे, मधुमंगल श्री दामा भी कहने लगे, भैया तू बाल मत लाओ भले, पर छलांग मत लगाइयो, वहां बहुत बड़ा कालिया नाग रहता, वो बहुत विषैला है। कन्हैया ने कहा, नहीं। श्री दामा ने कहा, तू मेरी बाल लेकर के आ, तो मैं बाल लेकर के निकाल के ही आऊंगा। छलांग लगा दिया, कालिया नाग शयन कर रहा था। भगवान कृष्ण कालिया नाग के फन पर जाकर के नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। कालिया नाग के शरीर से खून पिचकारी के रूप में, जैसे भगवान कृष्ण के वस्त्र में कोई पुष्प वृष्टि करे, ऐसे खून के जगह जगह दाग बन गए, जैसे गुलाब की पंखुड़ी की बरसात हो रही। यहाँ जो नाग पत्नियां थी वो घबरा गई, आज हमारे स्वामी बचने वाले नहीं। वो नाग पत्नियां भगवान की शरण में जाकर के प्रार्थना करती है, गोविंद आप हमारे पति के ऊपर कृपा करो ना, इन्हें जीवन दान दे दो। न्यायो हि दंडा कृत किल विशेष में तवा बतारा धलने ग्रहाया रिपो सुताना मपितुल्य दृष्टे तत्से तमं फल माता जी ऐसे हाथ जब रखते हैं जब हमारे जीवन में दुख आता है बहुत बड़ा, तो यहाँ तो दुख थोड़ी है, यहाँ तो प्रसन्नता है। भगवान की कथा में है तो प्रसन्न मुद्रा में होना चाहिए। दो आसन में कभी नहीं बैठना चाहिए कथा में। दलिद्र आसन, जैसे वो माता जी लाल साड़ी वाली बैठी थी, हाथ खोल के बैठना चाहिए और मुंह में हाथ लगा के नहीं बैठना चाहिए, दलिद्र आसन है। कहते हैं सावधान
करने लगी, हे गोविंद आप हमारे पति के ऊपर कृपा करो, यदि इनका प्राणांत हो जाएगा तो हम किसके सहारे जीवन यापन करेंगे, जीवन दान दे दो। ना हमें ऊपर का लोक चाहिए, ना नीचे का लोक चाहिए, ना रसातल का लोक चाहिए, बस आप हमें हमारे पति को जीवन दान दे दो। पत्नी के लिए सबसे बड़ा उसका पति ही होता है। और यहाँ नाग पत्नियां बार बार प्रार्थना करते हैं, गोविंद ने जीवन दान दिया, लेकिन आदेश किया कालिया नाग तुम जाओ और जाकर के रमण द्वीप में निवास करो। कालिया नाग ने कहा गरुण मुझे ग्रसित कर लेंगे। भगवान ने कहा मैं वरदान देता हूँ। कालिया नाग सुंदर स्तुति करते हैं, वयं खला सहोत्पत्त्या तमसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्तेजो नाथा लोकानां यद सर्वग्रह। हे प्रभु वयं खला समुत्पत्त्या, मैं तो खल हूं, वयं माने हम सब होता है, हम सब दुष्ट हैं, खल हैं। हे गोविंद आप हमारे ऊपर कृपा किए हैं। भगवान ने कहा तुम विष क्यों छोड़ रहे हो, जमुना जल को दूषित क्यों करते हो। कालिया नाग ने कहा स्वभावो दुष्टेजा नाथा, हे नाथ मैं सर्प योनि को प्राप्त किया हूं, ये तो मेरा स्वभाव है और आपके द्वारा ही तो मुझे विष प्राप्त हुआ है। हे गोविंद आप तो संसार में व्याप्त हैं, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। भवान ही कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसेत विदेहिनम्। आज कालिया नाग भगवान की स्तुति करने के बाद और वहां से रमण द्वीप के लिए यात्रा प्रस्थान कर गया। प्रलंबासुर नामक दैत्य गया और गोविंद ने प्रलंबासुर का भी उद्धार कर दिया। एक दिन भगवान कृष्ण बलराम गाय चराने के लिए गए। एक दावानल नामक पर्वत है, उस पर्वत में बढ़िया बढ़िया घास थी और खेलने का मैदान भी बढ़िया था। अब भगवान गए ग्वाल बालों के साथ, गाय चरने के लिए आगे बढ़ गई, ग्वाल बाल भी खेलने लगे, भगवान भी खेलने लगे। यहाँ कंस के द्वारा दावानल नामक राक्षस भेजा गया, जाओ और जाकर के कृष्ण बलराम ग्वाल बाल गैया बछड़ा सबको जला के भस्म कर दो। और यहाँ ग्वाल बाल क्रीड़ा कर रहे थे, अचानक उसी समय आग लग गई। क्रीड़ा सकते सुगोपेशो तदगावो दूरिचारिणिः स्वयं चरन्त्यो विवसा तृणलोभेन गौहरम्। दावानल नाम का राक्षस जो था वो अग्नि को प्रकट कर दिया। ग्वाल बाल घबरा गए, कन्हैया बचाओ, कन्हैया रक्षा करो। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, सब नेत्र बंद कर लो। सब नेत्र बंद कर लिए, लेकिन एक चालाक था ग्वाल बाल, वो थोड़ा सा नेत्र बंद किया, थोड़ा सा खोला हुआ है और देख रहा कि कन्हैया क्या करेगा ये देखूंगा। कुछ चालाक व्यक्ति होते हैं ना, अपने आप में बड़ी चालाकी करते हैं, लेकिन उनके भी आगे होते हैं कुछ चालाक। एक बार एक बारात गई, किसी ने लड़की का विवाह किया, बारात बुलाया, लेकिन एक शर्त रखा कि जो भी बाराती आएंगे वो सब जवान रहेंगे, बूढ़ा एक भी नहीं आएगा, नहीं विवाह नहीं किया जाएगा। अब लड़के वाले सब जवान जवान इकट्ठे तो हो गए, लेकिन जो बाबा थे ना घर के, उनको छिपा के टोकरी में ले गए। अब जैसे बारात पहुंची, स्वागत किया गया, लड़की का पिता आके आवाज लगाया, अरे भैया कोई बूढ़ा तो नहीं आया ना। बारातियों ने कहा नहीं भैया कोई बूढ़ा नहीं आया।
लड़की के पिता ने कहा एक शर्त है मेरी, यदि आप विवाह करना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है, जो मेरे घर के पास से नदी बह रही है उसमें दूध ही दूध बहाओ, दूध की नदी बहनी चाहिए, तभी मैं विवाह करूंगा, नहीं तो बारात वापस ले जाओ। अब वो सब जवान जवान थे, घबरा गए, और बुद्धि तो बड़े बूढ़े ही घर के देते हैं ना, बड़े बूढ़ों की जितनी बुद्धि होती है, जवानी में तो जवानी होती है, होश नहीं होता, जोश में होश खो बैठते। अब वो जैसे ही कहा कि नदी में पानी की जगह दूध बहा दो, दूध ही दूध बहना चाहिए, एक चालाक था, वो जाके बाबा से पूछने लगा, टोकरी में बंद किया था, बाबा लड़की के पिता कह रहे हैं कि नदी में जल की जगह दूध बहाओ। बाबा ने कहा तुम कितने मूर्ख हो, जाके तुम भी बोल दो लड़की के पिता से कि ये नदी का पानी तुम सुखवाओ, दूध हम बहाने की जिम्मेदारी लेंगे। जो बुजुर्गों में बुद्धि होती है ना, तो जवानी में नहीं होती, जवानी में तो जोश होता है, होश नहीं होता। आगे चलते हुए जो चालाक था वो थोड़ा सा नेत्र खोल के देख रहा था, भगवान ने अग्निपान कर लिया। कुछ समय के बाद जैसे ही अग्निपान कर लिया, वो जो देख रहा था उसने कहा, क्यों रे कन्हैया तू माखन की चोरी करता और अब अग्नि की भी चोरी करे? जाके मैया यशोदा से कहा, लेकिन कन्हैया ने कहा, अरे मैया ये तो पागल है, मैं कोई अग्नि पीऊंगा? मैं तो तेरा लाला हूँ, बेटा हूँ, मैं कोई अग्नि पीऊं? मैया को विश्वास नहीं हुआ कि कन्हैया अग्निपान कर गए। दावन नाम के राक्षस का उद्धार किया। आगे चलते हुए श्री सुखदेव महाराज ऋतुओं के बारे में वर्णन करते हैं। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। इस समय कौन सी ऋतु चल रही? शरद ऋतु। एक वर्ष में 6 ऋतु होती है, और ये ऋतु जो है ना हमारे भारत में ही है, दूसरे देशों में नहीं है। उनका न ठंडी का कोई ठिकाना, न गर्मी का, न बरसात का। धीरे धीरे हमारे देश में भी ऋतुओं का धीरे धीरे प्रभाव कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग मौज मस्ती में लगे हुए हैं, अधर्म में लगे हुए हैं। कौन कौन अधर्म में लगा? हाथ खड़े करना। यहाँ तो सब धर्म में ही लगे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, यही तो धर्म है। यदि कथा भागवत यज्ञ अनुष्ठान बंद हो जाए ना तो हमारा विनाश हो जाएगा। प्रेम से बोलिए। ये जो पृथ्वी टिकी है आज, ये गंगा की कृपा है, ये कथा भागवत की कृपा है, यज्ञ अनुष्ठान की कृपा है, दान पुण्य की कृपा है। अने इतना धर्म हो रहा है, इतना पाप कर्म हो रहा है, पृथ्वी सहन नहीं कर सकती। जितना पाप बढ़ रहा उतने ज्यादा धर्म भी है, ऐसा नहीं है। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, ऋतुओं के बारे में वर्णन किया गया। भगवान की बंसी कैसी है? वेणुगीत के माध्यम से वर्णन करते हैं। भगवान का रूप बड़ा सुंदर, और बंसी तो कहना ही क्या। बरहा पीड़म नटवर बपो, कर्णियों कर्णकारम, विप्रदवासः कनक कपिसां, वैजयन्तीं चमा, रन्धान वेणुरधर सुधयो, पूर्णयन् गोपवृन्दये, वृन्दारण्यं स्वपदरमणा, प्रविशत गीतकीर्ति। बरहा कहते हैं मोर पंख। भगवान ने क्या धारण किया? मोर पंख। प्रभु श्री राम ने भी मोर पंख धारण किया, भगवान कृष्ण ने भी धारण किया। मोर पंख कहते हैं निष्कामी होता है, और मोर जो है अपने अश्रु को प्रवाहित करता है, मोरनी उस अश्रु को ग्रहण करते हैं। मोर जो है भगवान का स्वरूप माना गया। नटवर बपू, भगवान का जो शरीर है वो 3 जगह से टेढ़ा है, नट के समान। कर्णियों कर्णिकारम, कान तो 2 हैं, लेकिन कनेर का पुष्प एक। कनेर का पुष्प भगवान कृष्ण को बड़ा प्रिय है, कभी इस कान में लगाते हैं, कभी इस कान में लगाते हैं।
विप्रद वेणुम, वेणु बड़ी सुंदर है। एक बंसी तो है जो ठाकुर जी बजाते हैं, और उस बंसी की जो ध्वनि सुन लेता है ना, जैसे मैया फोन की ध्वनि सुन के पागल की तरह भाग रही है, जल्दी जल्दी जा रही है, इधर भी देख रही, कहीं महाराज देख तो नहीं रहे, कुछ बोलेंगे तो नहीं। प्रेम से बोलिए, जोर लगा के। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान के पास बंसी है, और जो एक बार बंसी की धुन सुन लेता है वो पागल की तरह घर परिवार को छोड़ जाता है। एक बंसी वो भी है, कौन? जो मछुआर मछली मारने के लिए लोहे के कांटा को लेकर के जाता है, उसका नाम भी बंसी है। मछली फंस जाती है तो छूटती नहीं है, फिर उसका प्राणांत ही है। तो भगवान की जो बंसी के पीछे पड़ जाता है और जीवन को समाप्त कर देता है, लेकिन बंसी की ध्वनि को छोड़ता नहीं। वेणु गीत का वर्णन करते हैं, आगे चलते हुए चीर हरण लीला की कथा श्रवण कराते हैं। एक कार्तिक मास चल रहा है, बड़ा पवित्र महीना कहा गया है। कार्तिक मास, माघ मास, वैशाख मास, जेठ मास कथा के लिए मुख्य महीने बताए। यही कार्तिक मास की कथा है। ब्रज गोपियां कार्तिक स्नान करती हैं, जमुना जी स्नान करने के लिए जाती हैं, लेकिन निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हैं। शास्त्र कहता है कभी भी नदी तालाब में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, और कहीं भी नहीं करना चाहिए। वो ब्रज गोपियों को भगवान बार बार समझाते हैं, लेकिन ब्रज गोपियों की बात समझ में नहीं आती। कार्तिक स्नान करने के लिए जाते हैं, कात्यायनी पूजन करते हैं, चरु बनाते हैं, खीर भोग लगाते हैं। और कार्तिक स्नान क्यों करते हैं? भगवान कृष्ण को पति रूप में क्या करने के लिए? प्राप्त करने के लिए। वो ब्रज गोपियां माता कात्यायनी की पूजा करते हैं। हेमंते प्रथमे मासे नंद प्रजे कुमारिका चेरुर्हविष्यां भुञ्जाना कात्यायन अर्चना व्रतम्। ब्रज गोपियां कात्यायनी पूजन करने के लिए, स्नान करने के लिए, और स्नान करके कात्यायनी की आराधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। जो इस मंत्र जाप का कन्या करती है, कार्तिक स्नान करती है, उसको भगवान कृष्ण के समान पति प्राप्त होते हैं। कौन से मंत्र? कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोप सुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोप सुतं देवी पतिं मे कुरुते। तो इस मंत्र का जाप करके कार्तिक स्नान करते हैं, उन्हें भगवान कृष्ण के समान गुणवान पति प्राप्त होते हैं। स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन निर्वस्त्र भगवान समझाते हैं, बात समझ में नहीं आई। एक दिन भगवान कृष्ण पीछे से गए, और जैसे पीछे से जाते हैं, ब्रज गोपियां वस्त्र रख करके और जल में प्रवेश करते हैं। जैसे जल में प्रवेश करते हैं, भगवान कृष्ण उन ब्रज गोपियों के वस्त्र को लेकर के और कदम की डालियों से बांधते हैं। जैसे डालियों से बांधते हैं, ब्रज गोपियां जब स्नान करके निकलने के लिए तैयार हुई, देखती हैं कि वस्त्र तट पे नहीं है, वस्त्र दिखाई नहीं दे रहे। ऊपर नजर पड़ी, कदम के डालियों में बंधे हुए, और भगवान कृष्ण कदम के पेड़ पे चढ़ के बैठे हुए। ब्रज गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर, हमारे वस्त्रों को जहां से आप उठाए वहीं रख करके यहां से भाग जाइए। कन्हैया ने कहा, ब्रज गोपियों, ये फूल फूले हैं, देखो लाल पीले हरे गुलाबी फूल हैं, आओ फूल ले लो पूजा के लिए।
चले जाओ बस। नहीं मैया यशोदा शिकायत करेंगे। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, शिकायत कर देना, लेकिन यदि वस्त्र चाहिए तो ऊपर दोनों हाथ करके जल से बाहर आओ। तो ब्रजगोपियां लोक लाज त्याग करके दोनों हाथ ऊपर करके जल से बाहर आए। भगवान ने वस्त्र दिया और भगवान कहते हैं अरे ब्रजगोपियों, हमारा शास्त्र कहता है, धर्म कहता है निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा हे प्रभु, हे सुखदेव मुनि, भगवान धर्म की स्थापना किए कि अधर्म की? सुखदेव मुनि ने कहा भगवान ने धर्म की स्थापना किया। अधर्म तो जब हो रहा था जब ब्रजगोपियां निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, और भगवान ब्रह्म हैं, भगवान के सामने 1 लाख वस्त्र भी धारण कर लें फिर भी हम निर्वस्त्र की तरह हैं। प्रेम से बोलिए। आगे चलते हुए यज्ञ पत्नियों पर कृपा किया। ब्राह्मण यज्ञ कर रहे कि भगवान के दर्शन हो, जीवन समाप्त हो रहा है लेकिन परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे। यज्ञ पत्नियां जाके अपने अपने हाथ से भोजन ग्रहण कर रहे हैं। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की, ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की। भगवान कृष्ण बलराम गोचारण करने के लिए शाम को आए तो देखते हैं मैया यशोदा 56 प्रकार के व्यंजन तैयार कर रही है। कन्हैया आके देखते हैं मैया तो बढ़िया बढ़िया पकवान बना रही है। मुंह में पानी तो नहीं आया। कन्हैया ने कहा जी मैया, मोर भूख लगी है, भोजन दे। मैया ने कहा बेटा कन्हैया, हमारे यहाँ आज के दिन इंद्र की पूजा होती है, और जब इंद्र की पूजा होगी जब तू भोजन कर रही हो भोग लगने के बाद। कन्हैया ने कहा मैया तू ये बता, इंद्र की पूजा कर रहे थे कहाँ मिलेगा? मैया ने कहा मैं नहीं जानती, जा अपने बाबा से पूछ ले। दुनिया रोड में गाड़ी चलाती है तो हेलमेट लगाती है, हमारे रिपुंजय भाई एक कदम और आगे हैं, कथा में जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाए तो हेलमेट लगा के ही अंदर भी जाओगे। लेकिन भाव है, ये तो मजाक की बात है। फेसबुक से कथा सुनते रहते हैं ऑफिस में भी, और कम से कम हाजिरी तो लगाते हैं, भले मोबाइल निकाल के वीडियो ही बनने लग जाए। प्रेम से बोलिए, जोर लगा के। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाधि। कैसे भी नाम जपो तो भगवान की शरण में तो आओ। आगे चलते हुए श्री सुखदेव मुनि कहते राजा परीक्षित, मैया कहने लगी बेटा कन्हैया मोह नहीं पता, तो जाके अपने बाबा से पूछ ले कि इंद्र की पूजा करवे थे कहाँ होगा। कन्हैया गए अपने पिता के पास। कथता में पिता कोयम सप्रमोहा उपागतः किं फलं कस्य ज्योतिषा येन वा साधते मख। पिताजी इंद्र की पूजा क्यों करते हो? पिताजी ने कहा बेटा इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्राणिनां जीवनं पया। इंद्र की पूजा करेंगे तो बरसात होगी, बरसात होगी तो अन्न की प्राप्ति होगी, अन्न की प्राप्ति होगी जब तो हमारा जीवन चलेगा। प्रेम से बोलिए, जोर लगा के। किसको किसको जोर पड़ रहा? हाथ खड़े करना। तो माता जी कुर्सी में बैठी है फिर भी आपको बार बार जोर क्यों पड़ रहा है? जोर पड़ रहा है तो नीचे बैठ जाओ, ज्यादा जोर पड़ रहा हो तो। प्रेम से बोलिए। श्री सुखदेव मुनि कहते राजा परीक्षित, बाबा ने कहा बेटा कन्हैया इंद्र की पूजा करेंगे बरसात होगी, और बरसात होगी तो अन्न की प्राप्ति होगी, और जब अन्न की प्राप्ति होगी तो हमारा जीवन चलेगा। कन्हैया ने कहा क्या पिताजी, आपके जो देवता है ना वो लोभी देवता है,
लोभी देवता की पूजा मत करो, आप तो मेरे देवता की पूजा करो बस। बाबा ने कहा भैया तेरे कौन सा देवता आ गया? कन्हैया ने कहा मेरे देवता को नहीं पता, मेरे देवता के राज। बाबा ने कहा देख भैया मैं तो तेरे देवता की पूजा कर लूंगा, लेकिन ब्रजवासी तैयार होंगे जब ही तो ब्रजवासी को पहले बुला के पूछ ले। कन्हैया ने कहा ठीक है। अरे ब्रजवासियों, श्रीदाम आमद मंगल सबको बुलाए, सब ब्रजगोपी ब्रजग्वाल वाला है। पूछा गया, प्रस्ताव रखा बाबा नंद ने। भैया देखो ये कन्हैया कह रहा है कि आज से इंद्र की पूजा बंद करके और मेरे गिरिराज की पूजा करो, तुम लोग तैयार हो? ब्रजवासियों ने कहा बिल्कुल तैयार है, जब कन्हैया कह रहा था, लेकिन कुछ हमारी शर्त है देख कन्हैया, तो माननी पड़ेगी। कन्हैया ने कहा क्या शर्त है बताओ? पहला शर्त है तेरो जो देवता है ना वो प्रत्यक्ष प्रकट होके भोग लगाए, और दूसरी शर्त है यदि हम ब्रजवासी के ऊपर कोई संकट आवे तो तेरे परमात्मा को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी, तेरे गिरिराज को। कन्हैया ने कहा ये भी मंजूर। और तीसरी शर्त है भैया तेरो देवता 56 व्यंजन बनाएंगे, वो सब न खा जाए, हम ब्रजवासियों को भी छोड़ दें। ब्रजवासियों को प्रसाद का बड़ा शौक, मंदिर में यदि प्रसाद नहीं मिला ना तो लाठी डंडे चलाने को तैयार हो जाते हैं, इतने लड़के होते हैं प्रसाद के लिए। और होना भी चाहिए, प्रसाद तो मांग करके लेना चाहिए, प्रसाद कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कन्हैया ने कहा ठीक है, तीनों शर्त मंजूर है। अब 56 प्रकार के व्यंजन तैयार हुए, गाड़ी छकड़े में सजा के लेके चलना प्रारंभ कर दिया। कौन कौन चलेगा गिरिराज जी? सब चलोगे। जो ये गिरिराज जी है ना कलयुग के प्रत्यक्ष देव कहे गए। गिरिराज जी की जो 11 परिक्रमा 7 परिक्रमा लगा लेने संतान संतानवान हो जाता है, जो निर्धन है वो धनवान हो जाता है, जो भी मन में कामना होती है पूर्ण होती है। गिरिराज महाराज की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है। हम लोग रसोई घर तक चप्पल पहन के जाते हैं, वहां भी कांटे रहते हैं, लेकिन गिरिराज जी की परिक्रमा बिना चप्पल जूते के 21 किलोमीटर की भक्त जाके परिक्रमा लगाते हैं। इस समय तो भयंकर भीड़ चल रही है दिल्ली में प्रदूषण की वजह से, गिरिराज जी में ही सभा है, और दिल्ली तो 80% आके गिरिराज जी की परिक्रमा हर महीने लगाती है। एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक वहां लाखों श्रद्धालु आके परिक्रमा लगाते हैं। जो आषाढ़ की पूर्णमासी आती है ना, गुरु पूर्णिमा जिसको कहते हैं, वो तो राजकीय मेला घोषित है गिरिराज जी का। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु, कोई पैदल आता है, कोई लेट के परिक्रमा लगाता है, कोई दंडौती, कोई दूध की धारा। आप लोग जो गए हैं उन सबको पता ही है। और गिरिराज जी महाराज मनोकामना पूर्ण करते हैं। यदि मनोकामना पूर्ण न करें तो लेट के 21 किलोमीटर दंडौती लगा रहे हैं, पैदल चल के लगा रहे हैं। जब चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फूलों में चल रहे हैं। पहली बार तो दिक्कत होती है, दूसरी बार से नहीं होती। तो गिरिराज महाराज कौन है, इनका जन्म कहाँ हुआ? गिरिराज महाराज को एक एक तिल घटने का आज भी श्राप लगा हुआ है। पहले पर्वत बहुत ऊंचा था, आज धीरे धीरे जमीन में समा रहा है। एक कल की कथा में श्रवण करेंगे, आप जानेंगे। और कल भगवान का विवाह भी करेंगे। आज भगवान की बाल लीला हुई, कल विवाह होगा। तो बारात कौन कौन चलेगा? हाथ खड़े करना। सभी लोग चलोगे तो बढ़िया सज बज के आना। हम लोग अपने बेटा बेटी का विवाह करते हैं कल राम मंदिर प्रांगण में बैठ करके, काशी नगरी, वो भी कार्तिक मास में भगवान का विवाह करेंगे माता रुक्मणी के साथ। तो सभी लोग विवाह में सम्मिलित होंगे। भगवान का विवाह उत्सव कल बड़े धूमधाम से मनेगा। माता रुक्मणी का कन्यादान करेंगे। ऐसा कहते हैं कन्यादानम महादानम ना भूतो ना भविष्यति, कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। तो कल हम और आप ठाकुर जी का कन्यादान करेंगे। प्रेम से बोलिए। तो 56 प्रकार के व्यंजन तैयार हो गए और आइए चले गिरिराज जी महाराज के तट पे पूजा करने के लिए। दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा करते रहे।